और आज महंगाई को मात मीशो के साथ के इस नए एपिसोड में हम पहुंच गए हैं बरेली। और इस समय हम बैठे हैं एक फैक्ट्री में जहां जरी या कटदाना वर्क की चीज़ें बनती हैं। मतलब यहाँ पर वो ड्रेसेस बनती हैं और उसके बाद वो एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ से देश और विदेश में। अभी हमारे साथ बैठे हैं इस फैक्ट्री के ओनर। आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई को लेकर उनका क्या मानना है। ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि कोविड के बाद लगभग 30 से 40% महंगाई बढ़ गई है। बहुत सारा माल चाइना से आता है, उनके फ्रेट्स बहुत बढ़ गए हैं कंटेनर्स के। तो ये जो बीट्स आ रहे हैं ये लगभग 40% इनके इंक्रीमेंट है और ये बीट्स अवेलेबल भी नहीं है आज के रेट में। दूसरे लेबर कॉस्ट जो है, हम सब लेबरों को यहाँ पर 8 घंटे का 400 रुपये देते थे, अब इनको हम 450 रुपये दे रहे हैं। जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, जॉब जो कर रहे हैं, जैसे किसी की 15,000 सैलरी थी तो आज 18,000 20,000 सैलरी है, क्योंकि उनकी भी महंगाई बढ़ गई है। तो हमको उनको भी सपोर्ट करना है अपने लेबर्स को। ओवरऑल अगर आप देखिए तो 25 to 30% सैलरी इंक्रीमेंट भी है सबकी। बढ़ती महंगाई की वजह से आपके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ रहा है? बढ़ती महंगाई की वजह से बिज़नेस में ये होता है क्या है कि हमें बायरों से निगोशिएट करना पड़ता है बहुत, कि हमारी महंगाई बढ़ गई है, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो एक स्ट्रगल तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बायर से बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ बायर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है इस महंगाई का। तो क्या लगता है कि जो सरकार आएगी इस बार लोअर क्लास या मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली है? हमारा मास ही इंडिया का 80% लोअर मिडिल क्लास है। अगर वो सरकार उनकी व्यवस्था नहीं करेगी तो वो सरकार खुद अव्यवस्थित हो जाएगी भविष्य में। अगर आपको सरकार को कोई सलाह देनी हो? एक बिजनेसमैन को सरकार अगर सपोर्ट करती है पूरा, तो वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए मास में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। भारत की जनसंख्या को देखते हुए, विशाल जनसंख्या को देखते हुए, बेरोजगारी बहुत बड़ा एक बॉम्ब ब्लास्ट है और हमारा देश इस पर बैठा हुआ है। ये ब्लास्ट कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्यमी है ना, उनको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। जब जॉब की प्रॉब्लम खत्म होगी, लोगों को घर में समृद्धि आएगी, तो भारत देश हमारा खुशहाल बनेगा। सरकार की लगभग 90% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। तो आपका ये जो बिजनेस है ये सिर्फ ऑफलाइन ही चल रहा है या ऑनलाइन भी? मैम, मेरा ये बिजनेस 100% ऑनलाइन चल रहा है। कई पोर्टल्स होते हैं, उनके थ्रू अपने बिजनेस को हम ग्रो कर रहे हैं और हम अपने प्रोडक्ट को लोकल टू ग्लोबल कर रहे हैं इस ऑनलाइन व्यवस्था के तहत। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस हमारा ऑनलाइन चल रहा है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपकी नज़र में ऑनलाइन बिजनेस एक आशा की किरण कैसे है? जो नया जनरेशन है वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो रहा है ऑनलाइन परचेजिंग पे। मतलब फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। लोगों की बाइंग हैबिट्स ऑनलाइन की तरफ जा रही है। ऑनलाइन में नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम यहाँ पर ड्रेस बनाएंगे और यूएस और लास वेगास में एक लेडी बैठ के उस ड्रेस को फील करेगी पहन के कि हाउ आई फील लाइक दिस। इससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने देश के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल कर पाएंगे। जो महंगाई बढ़ रही है इसका आपके घर के बजट पर कैसे फर्क पड़ा है? मतलब कैसे इसने हिला दिया घर के बजट को? चला लेते हैं मैडम, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है। मतलब हाथ रोक के खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि तेल था खाने का, वो ही डबल पे हो गया इस समय। दाल वगैरह पे भी रेट बढ़ गया है, चावल पे ही रेट बढ़ती है। हर चीज़ पे रेट जो डबल हो रहा है इस समय।